मालिक ने कहा कि कौन है जो यूसुफ को खरीदना चाहता है। अगर इतना ही तड़प रहे हो तो मैं बेचता हूं, कोई खरीदार आए। जब ऐलान हुआ लोग जमा हो गए। मैंने पिछले जुमा अर्ज किया कि जुलेखा भी आई थी और वो खुद भी बड़ी हसीन और जमील औरत थी। जिस वक्त वो आई तो उसने यूसुफ को देखा तो चीख निकल गई, चीख निकल गई। कहा कि ये चेहरा तो वो है जो मैं ख्वाब में देखा। अजीज मिस्र को कहला भेजा कि एक गुलाम है, उसकी बोली लग रही है, मैं उसको खरीदना चाहती हूँ। अजीज मिस्र भी आ गया। अब वो जो अजीज मिस्र था उसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि वो कौन था। बाज ने लिखा कि वो मिस्र का बादशाह था, बाज ने कहा कि नहीं, बादशाह का खजानों का वजीर था, जैसे वजीर आजम कह लें उस वक्त। बाज ने कहा कि वो फिरौन था। अच्छा, एक बात और ज़हन नशीन कर लें कि फिरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं है। मिस्र का जो भी बादशाह होता था वहां की बोली में उसको फिरौन कहा जाता था। जिस फिरौन का जिक्र कुरान करीम के अंदर है, जो मूसा अलैहिस्सलाम को जिसके जुल्म से निजात दी गई, जिसके मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उसका नाम फिरौन नहीं है, वो बादशाह था, इसलिए फिरौन कहते हैं। उसका नाम या रामीस था या रमसीस था। और बाज ने ये भी लिखा, आपके ज़ौक़ के लिए बात अर्ज कर दूं, बाज ने ये भी लिखा कि जिसने यूसुफ को खरीदा था ये वही फिरौन था जो मूसा के जमाने का था। बाज मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा। और जैसे बादशाह को, मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते हैं, इसी तरह किसरा कहते हैं फारस के बादशाह को, उसका नाम किसरा नहीं था। जैसे कैसर और किसरा हम कहते हैं ना, सैयदना फारूक आजम के जमाने में फतह हुई, तो किसरा जो था वो फारस का बादशाह था, कैसर जो था वो रूम का बादशाह। चीन के बादशाह को उस वक्त खाकान कहा करते थे। ये बादशाहों के नाम नहीं है, बल्कि बादशाह को इन नामों से पुकारा जाता। समझ आ गई? बोलो तो सही है। अब ये जो फिरौन था, बाज ने कहा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने वाला था, बाज ने कहा नहीं, उसकी औलाद में से था। जो मूसा के जमाने का फिरौन था ये उसकी औलाद में से था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन था। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बाद में आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले। तकरीबन 4 से 450 साल का फासला है दोनों के दरमियान। जो बनी इसराइल है ना, बनी इसराइल जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतें हैं, बनी इसराइल, ये सारे जो थे बनी इसराइली, ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, इसराइल की औलाद, इसलिए उनको बनी इसराइल कहा जाता है। ताहम उलमा जिस बात पे मुत्तफिक हुए वो ये है कि जिसने खरीदा था वो मिस्र का बादशाह नहीं था, बल्कि बादशाह के खजानों का वो अमीन था, सबसे बड़ा वजीर उसका वलीद बिन रियान उसका नाम था। और फिर एक और बात, जिस वक्त वो आया तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी ज़ौजा से कहा, जुलेखा से कहा कि हर कीमत पे खरीदना है। अब एक तरफ वक्त का वजीर आजम खड़ा है, दूसरी तरफ और लोग भी खड़े हैं यूसुफ के खरीदारों में। अचानक मालिक ने देखा ना, एक बूढ़ी सी माई खड़ी है। माई से कहा, तू भी यूसुफ के खरीदारों में है? उसने कहा, जी बिल्कुल। क्या है तेरे पास? उसने कहा, ये वो क्या कहते हैं पंजाबी, सूतर दी अट्टी। वो सूतर था थोड़ा सा उसके पास। कहती, मेरे पास ये है। तू इससे यूसुफ को खरीदेगी? एक तरफ बादशाह खड़ा है और एक तरफ ये यहाँ के रईस अमीर ज़ादे खड़े हैं और तेरे पास ये सूतर। कहने लगी, मुझे पता है मैं खरीद नहीं सकती, मुझे पता है खरीद नहीं सकती। काफिराई क्यों है? कहती है, यूसुफ के खरीदारों में नाम लिखवाने। मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में, यहां बोली लग रही है, हर किस्म का खरीदार मौजूद है।
अब जनाबे यूसुफ की बोली लग रही थी, कौन खरीदार है, हर कोई एक दूसरे से बोली बढ़ा रहा था। अजीजे मिस्र ने कहा, ओ मालिक बात को खत्म कर, मांग क्या मांगता है। उसने कहा, अगर मुझसे यूसुफ को खरीदना है फिर यूसुफ के बराबर सोना तोल, चांदी तोल, मुश्क तोल, अंबर तोल, याकूत और हीरे जवाहरात रख, इसके वजन के बराबर ये कीमत मैं मुकर्रर करता हूँ। अगर कोई लेना चाहे तो ले ले, वगरना वापस चला जाए। अजीजे मिस्र ने कहा, ये सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी मालिक को समझ नहीं आ रही इतना माल क्यों दे रहे हैं, इसमें खासियत क्या है। वो तो ज़ाहिरी तौर पे एक गुलाम समझ रहा था। जब बोली उसने कीमत अदा कर दी, जनाबे यूसुफ को अजीज़े मिस्र के हवाले किया तो अजीज़े मिस्र ने यूसुफ का हाथ पकड़ा। अल्लाह ने वो जो पर्दा जमाले यूसुफ और मालिक के दरमियान था वो पर्दा उठा दिया। जब मालिक ने जनाबे यूसुफ का जलवा देखा, देखकर चीख निकल गई, बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब होश आया, पूछा क्या हुआ, कहने लगा क्या बताऊं ऐ यूसुफ, जैसा मैंने तुझे आज देखा है आज से पहले ऐसा नहीं देख जैसा तुझे मैंने आज देखा, आज से पहले नहीं देखा। वो जो पर्दा था उठ गया। अगर पहले देखता तो फरोख्त कैसे करता। अब रो रहा है, चीख रहा है, कहता काश मैं ये सौदा ना करता, काश मैं तुझको फरोख्त ना करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब आकर कहने लगा, आपको एक बात याद है, मैंने आपके अहवाल के मुतालिक पूछा था, आपने कहा अभी नहीं बताऊंगा, अब तो बता दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस शर्त पे बताऊंगा, किसी को बताना नहीं। उसने कहा क्या बात है। फरमाया मेरा नाम यूसुफ है, मैं याकूब नबी का बेटा हूं, मेरा बाप दादा परदादा ये सारे नबी हैं, मैं खलील का पड़पोता हूँ, इसहाक का पोता हूँ। किसी से ये बात कहना ना, क्योंकि अभी अल्लाह का हुक्म इसी तरह है। और फिर मालिक ये देखकर खामोश हो गया। मैंने बताया था ना कि उसको ख्वाब आया था कि उसकी आस्तीन में सूरज आया सामने किया, फिर बादल उस पे अबर बरसाने लगा। अब उस ख्वाब को उसने देखा, मुअब्बिर से पूछा था, उसने कहा एक गुलाम तुझे मिलेगा जिसकी वजह से तू माला माल हो जाएगा, तेरे गुनाह बख्शे जाएंगे। अब उसको ख्वाब उसके ज़हन में था, लेकिन उसने कभी वो ख्वाब यूसुफ को बताया नहीं। अब मालिक हजरत यूसुफ की तरफ देख रहा है, करीब करके कहा याद है आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले तूने ख्वाब देखा था, तूने ख्वाब देखा था, वो सूरज आस्तीन में आया, फिर अबर बरसाया। उसने कहा बिल्कुल देखा था। आपको कैसे पता चला? फरमाया पता कैसे ना हो, वो मैं यूसुफ ही तो हूँ, जिसकी वजह से तुझे नफा होगा वो मैं ही हूँ। दसी किसे ना, क्योंकि अल्लाह का हुक्म अभी यही है।